तो अभी तक हमने क्या कहा था? हमने कहा हमने एक और गेट डिजाइन किया, उसको कैसे डिजाइन किया वो हम सबने देख लिया। तो हेलो, वही अपना वही बंद कर लीजिए अपना माइक। तो क्या किया हमने, और गेट डिजाइन किया। उस और गेट को डिजाइन करने के बाद में मैंने पूछा था कि अगर मैं इसको कहूँ कि आपकी ये जो डिजाइन किया है आपने, ये डिजाइनिंग करेक्ट है या नहीं, तो उसको कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी एक स्टूडेंट ने क्या कहा कि अगर मैं चारों कॉम्बिनेशन जो भी उसके ट्रुथ टेबल के हैं, मैं उसको अगर ट्रुथ टेबल को अगर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो मैं उस डिवाइस को क्या वेरीफाई कर सकती हूँ कि वो करेक्ट काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी तक हमने क्या काम किया है, हमने एक डिवाइस या एक ब्लॉक डिजाइन किया है। अब उस ब्लॉक को हमें चेक करना है। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? अब बोलो क्या कहना है। किसी किसी को कुछ कहना है तो बोलो, मैं म्यूट कर रहा हूँ अपने आप को। अगर किसी को कुछ कहना है तो हैंड रेज कर सकता है या फिर चैट बॉक्स में जाके चैट लिख देगा कुछ पूछना है। तो अभी तक हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसका कोड डिजाइन किया है। तो ये हमने डिजाइनिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, उसको वेरीफाई करना है। तो उसको वेरीफाई करना या मतलब कि चेक करना है कि जो हमने कोड लिखा है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने क्या आइडिया क्या दिया, हम अगर और गेट के चारों इनपुट्स दे दें 10 00 01 जो भी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट चेक कर ले, तो हम क्या उसका बता सकते हैं कि इट इज वर्किंग फाइन। अब यही काम हम, अगर हमारे पास में पावर सप्लाई नहीं है और हमें सिस्टम पे करना है तो हमें कैसे करना है? जब तो हम क्या करते हैं, हमने कहा ये डिज़ाइन हमने बनाई थी। हमने ये डिज़ाइन बनाई, इसको नाम मैंने दिया DUT। कहीं पे ये UUT भी है, और DUT का मतलब क्या है, डिज़ाइन अंडर टेस्ट, और UUT यूनिट अंडर टेस्ट, तो वो सेम बात है। अब मैंने कहा कि एक एनवायरनमेंट मैं बना देता हूँ। वो एनवायरनमेंट क्या करेगा, कुछ उस एनवायरनमेंट के पास में इनपुट है मतलब, और कुछ आउटपुट चेक करने की पॉसिबिलिटीज है। तो अब मैं क्या करूँ, इस एनवायरनमेंट के इनपुट को और इस डिवाइस के इनपुट को आपस में कनेक्ट कर दूँ, और मैं इसको क्या करूँ, आउटपुट इसका वेरीफाई कर दूँ। अगर ये मैं हार्डवेयर पे करता हूँ, दैट इज कॉल्ड द इमुलेशन। क्या? इमुलेशन। अगर यही काम मैं सॉफ्टवेयर में कर रहा हूँ या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू वेरीफाई कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द सिमुलेशन। इज इट क्लियर? तो इमुलेशन सिमुलेशन क्लियर है। तो अब सिमुलेशन का मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमने क्या कहा, उसको इनपुट्स हमें देने हैं कि 0 देना है, 1 देना है, क्या देना है। अगर आप यही कोई टूल जाइलिंस का या कोई परचेज टूल यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप उसमें एक सिग्नल को 0 दे सकते हैं ऑन सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, 1 भी कर सकते हैं मैन्युअली यूजिंग द माउस और एनी अदर थिंग। लेकिन इसमें जो आपका EDA है, इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम टेस्ट बेंच लिखते हैं। अब ये टेस्ट बेंच तो वहाँ भी लिखी जा सकती है, वहाँ भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन है, तो 4 कॉम्बिनेशन को हम क्लिक कर करके भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन 4 से बढ़कर कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, 64 है या 128 है या बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको आपको टेस्ट बेंच लिखना होगा। टेस्ट बेंच का मतलब है कि हम
को डिवाइस का टेस्ट करना चाहते हैं इन कॉम्बिनेशंस को। तो अभी तक हमने क्या क्या कहा, डिजाइन और वीएचडी का मतलब है कि हमने जो डिजाइन बनाई है उसको हमने डिजाइन बना दी है, अब उस डिजाइन को हमें टेस्ट करना है, तो उसको टेस्ट बेंच के थ्रू हम सिमुलेशन करके उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, आपने ये लिखा, अब इसमें भी हम एंटिटी डिफाइन करते हैं। एंटिटी लिखा मैंने, उसका नाम दिया टेस्ट बेंच, या जो भी आप चाहें, कोई जरूरी नहीं है टेस्ट बेंच लिखना है। इज अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको हमेशा एम्प्टी रखना है, मतलब इसमें कोई पोर्ट नहीं है, सिर्फ टेस्ट बेंच है तो इसमें कोई पोर्ट नहीं है, इसको कहीं और से कनेक्शन नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें इसमें चेक करना है कि हम इसको कुछ इनपुट देंगे और कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। तो हम क्या लिख देंगे फिर वापस, एंड टेस्ट बेंच। अब मैंने जो यहाँ पे कहा था आपको कि टॉप एंटिटीज फॉर सिमुलेशन, तो यहाँ पे जो टेस्ट बेंच लिखा है एंटिटी, ये आपकी यहाँ पे क्या है, टॉप एंटिटी है फॉर द सिमुलेशन। तो अब मैं यहाँ पे इसको टॉप टेस्ट बेंच यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर है, टॉप एंटिटी क्या आएगी, जो भी एंटिटी का नेम टेस्ट बेंच की एंटिटी का नेम है वही नेम टॉप एंटिटी में लिखा जाएगा। अब इसके बाद में क्या किया जाए, अब इसका वापस हम आर्किटेक्चर बनाते हैं। आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर का नाम मैंने कहा टीबी, कुछ भी दे सकते हैं, और किसका, टेस्ट बेंच, टेस्ट बेंच। क्लियर है, इज। अब मैंने एक चीज बोली थी आपको कि कुछ भी आपको डिक्लेयर करना है आर्किटेक्चर और बिगिन के बीच में डिक्लेयर करना है, तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे इस टेस्ट बेंच के आर्किटेक्चर में कि हमें काम क्या करना है। हमें काम करना है कि हमें एक कंपोनेंट है डिवाइस अंडर टेस्ट, या हमारा और गेट है उसको हमें टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे DUT कंपोनेंट, मतलब डिजाइन अंडर टेस्ट कंपोनेंट कौन सा है, तो कंपोनेंट कौन सा है उसको हम लिख देंगे। तो उसका नाम, ये कमेंट है, या डबल डैश लगाया, ये कमेंट है, ये कोड पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सिंगल लाइन कमेंट है। तो हमने लिखा कंपोनेंट, कंपोनेंट लिखा। अब कंपोनेंट का नाम क्या है, कोई बताएगा कंपोनेंट का नाम क्या है? सर और गेट। हाँ, कंपोनेंट का नाम है और अंडरस्कोर गेट। सर अंडरस्कोर। हाँ, अंडरस्कोर गेट, ठीक है। इज, अब वो क्या है, वो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यही है, तो मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको एंड कंपोनेंट कर देते हैं, ये हो गया। इसके बाद में क्या करें, अब हम बताएंगे कि सिग्नल्स कौन कौन से हैं। सिग्नल्स का मतलब, ये जो मैंने यहाँ पे, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये तो एक, ये तो था ए, ये बी, और सॉरी ये कोई सिग्नल नहीं है, और ये था क्यू। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ और गेट की, ये कोई सिग्नल। अब इनको मैं सिमुलेशन के किस सिग्नल से ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो सिग्नल मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे कहा ए इन और बी इन, ठीक है। इनको मैं कनेक्शन करूंगा, और जो आउटपुट सिमुलेटर का होगा उसको मैंने लिखा क्यू आउट अंडरस्कोर आउट, जो भी कुछ है, ठीक है। तो मैंने इन सिग्नल को डिफाइन कर देना है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सिग्नल डिफाइन किए, ए अंडरस्कोर इन, अंडरस्कोर इसलिए लगा है, इन क्या है, कीवर्ड है, तो ऐसे बी अंडरस्कोर इन एंड कॉमा, और क्या है, क्यू अंडरस्कोर आउट कॉलन, कॉलन कौन सा, इनका टाइप क्या है, इनका टाइप है स्टैंडर्ड लॉजिक,
और सभी क्या है सिंगल बिट के हैं, तो मैंने सबको सेम में क्या कर दिया है, डिफाइन कर दिया। अगर ये मल्टीपल बिट या अलग अलग बिट के होते तो मुझे अलग अलग डिक्लेरेशन करना पड़ता। क्लियर है? अब बात करते हैं बिगिन। बिगिन लिखा मैंने कि अब इसके अंदर होना क्या चाहिए। अब मेरे को क्या है, क्या अप्लाई करना है मुझे, मेरे को अप्लाई करना है कि पहला काम क्या है, इन दोनों को ए इन और ए को कनेक्ट करना है आपस में। ए को ए इन से और बी को बी इन से और क्यू को क्यू आउट से, इनको कनेक्ट करना है, तभी मुझे आउटपुट मिलेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कनेक्ट क्या करना है, किसको कनेक्ट करना है, डी यू डी। अब इसके लिए एक कोड वो कमांड होता है पोर्ट मैप, ठीक है। तो पोर्ट मैप, अब पोर्ट मैप किसको करना है, तो हम बताएंगे किसको करना है पोर्ट मैप। पोर्ट मैप करना है और अंडरस्कोर 8 को पोर्ट मैप किससे करना है, ए से ए इन को। तो मैंने ए अंडरस्कोर इन कर दिया, कॉमा बी अंडरस्कोर इन कर दिया, कॉमा क्यू अंडरस्कोर आउट कर दिया है। अभी फिलहाल और अभी के लिए आप इसको ऐसे के ऐसे ही मानिए कि हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली क्या करना है, उसको उसी सीक्वेंस में लिख देना है जिस सीक्वेंस में एंटिटी का नाम है। कि ए पहले आया तो ए को ए इन लिख दिया, बी पहले आया तो बी बाद में आया तो बी इन लिख दिया, फिर क्यू को डिफाइन किया था, क्यू को बाद। अब इसको हम क्या करेंगे, एक लेबल दे देते हैं। तो लेबल से क्या है कि लेबल देना होगा, तो हमने कहा डी इसका लेबल है और इसको मैंने कॉलम लिख दिया है। डी एक लेबल बन गया कि ऑर्गिड को मैप किया है ए इन से बी इन और क्यू आउट से। अब इसके बाद में हम क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे कि प्रोसेस में क्या है, कि आपको आगे काम क्या करना है। तो प्रोसेस फिर लिखेंगे बिगिन, और अब हम डिफाइन करेंगे कि हमने कहा ए इन को, सॉरी ए अंडरस्कोर इन को हम क्या करें, दे देते हैं पहले 0 और बी अंडरस्कोर इनको दे देते हैं 0। तो इसका जो भी आउटपुट आएगा वो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे करके हम सारे कॉम्बिनेशन जितने भी इसके पॉसिबल हैं उनको हम लिख देते हैं। क्लियर है? और हम इसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अब बात आती है कि ए बिन दिया, ए और ये दिया, और आपका आउटपुट क्यू आउट अगर गलत आ गया तो क्या करेंगे। हम तो चेक कर रहे हैं ना, हमें थोड़ी पता है कि सही है या गलत है। हमारी जो ट्रुथ टेबल से मैच करेगा या नहीं करेगा उसके लिए हम क्या करेंगे। तो अगर हम सिमुलेशन में चाहते हैं कि उसको हम रिपोर्ट करें या देख सकें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक कमांड है assert। इससे हम क्या है एरर को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा क्यू अंडरस्कोर आउट इक्वल टू, ये सही होने के लिए क्या आना चाहिए, 0। 0। तो मैंने कहा कि ये 0 के लिए चेक करेगा। फिर अगर ये सही है, ट्रू है, तो ये कुछ नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये 0 के साथ मैच हुआ, 0 0 इक्वल रहा, तो ये कुछ नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो वो रिपोर्ट करेगा। क्या रिपोर्ट करेगा, कुछ भी जो आप रिपोर्ट कराना चाहते हैं, कुछ भी। अब आप इसमें जैसे प्रिंट लिखते हैं ना, प्रिंट क्या कराना चाहते हैं वही प्रिंट आप कराना है। मैंने लिखा फेल, फेल हो गया, खत्म। ठीक है। अब ये पूछेगा कि इसमें सिवियरिटी नाम से एक चीज है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा डिजाइन पे। तो डिजाइन पे इम्पैक्ट क्या है इसका, इसको मैंने कहा एरर है ये। तो मैंने लिखा इसको एरर, एरर ही है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये क्या है कि अगर आपका आउटपुट सही नहीं आ रहा है एज अकॉर्डिंग टू योर ट्रुथ टेबल, और इसको अगर हम सिमुलेशन में रिपोर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अब ये क्या है कि आपने प्रोपोगेशन डिले पढ़ा था,
एक गेट में अगर इनपुट दिया तो कुछ समय बाद में आपको आउटपुट मिलेगा। तो उसको अगर हमें आइडेंटिफाई करना है या हम चाहें कि हमारा आउटपुट में डिफरेंस रहे थोड़ा, तो हम क्या करें कि इस आउटपुट को हम कितनी देर के लिए रखते हैं। तो मैंने लिखा वेट, मैंने लिख दिया वेट 1 नैनो सेकेंड। तो मतलब 1 नैनो सेकेंड के लिए ये कंडीशन अप्लाई रहेगी, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा मिलेगा। अगर ये वेट 1 नैनो सेकेंड नहीं लिखूंगा तो ये 0 आया और आपका आउटपुट उसी टाइम पे 1 होगा, और फिर नेक्स्ट वाला इनपुट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला जो कॉम्बिनेशन है वो चालू हो जाएगा। तो आप उसमें डिफरेंस नहीं दिखा पाएंगे। अब 1 नैनो सेकेंड या 10 नैनो सेकेंड जो लिखा है वो उस टाइम पीरियड तक उसको वो होल्ड करके रखेगा, और आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट सही है या गलत है। तो इस तरह से इसकी टेस्ट बेंच लिखी जा सकती है। तो ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये तो था और गेट का मेरा सिग्नल वो डिज़ाइन, इसको एज इट इज मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं वापस कर देता हूँ क्योंकि ये कर दिया मैंने। जो भी है कोई चेंजेस नहीं है, लाइब्रेरी वही है, और गेट अंडरस्कोर ए बी और क्यू, आरटीएल गेट ए बी प्रोसेस में है, और ए और बी, और कोई चेंजेस कुछ भी नहीं है, सेम है। इसके बाद में इसकी क्या है, टेस्ट बेंच को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये टेस्ट बेंच है, टेस्ट बेंच ऑफ और गेट, और ये यहाँ पे टेस्ट बेंच इसकी खत्म हो रही है। तो मैंने आगे और टाइप करने से अच्छा है कि मैं इसको पूरा कॉपी करके लिख देता हूँ। तो अब यहाँ तक तो मैंने टाइप करके बता दिया था कि DUT पोर्ट मैप ए बिन इन क्यू आउट, उसके बाद बिगिन किया था ए 00 वेट फॉर 1 नैनो सेकेंड एसर्ट क्यू, अगर 0 है ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉल्स है तो ये क्या रिपोर्ट करेगा, इसी तरह से सबमिट करेगा। तो ये सारे जितने भी कंडीशन हो सकते थे वो किए। इसके बाद में ये क्या है कि फॉल्स रिपोर्ट, और अगर रिपोर्ट इसकी ऑसेट की वैल्यू फॉल्स आती तो वो बता देगा कि टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको फाइनली आपको आउटपुट दे देगा। तो अब ये हमने सारा काम कर लिया, डिजाइनिंग कर ली, टेस्ट बेंच लिख ली, यहाँ VHDL सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ टेस्ट बेंच कहाँ से आया, ये टेस्ट बेंच यहाँ से आया, इस एंटिटी का नाम है टेस्ट बेंच का, तो यहाँ टेस्ट बेंच लिखा। इसमें हमने यहाँ टूल्स एंड सिमुलेटर में हमने सेलेक्ट किया GSDL। अगर आप कॉमर्शियल टूल सेलेक्ट करेंगे तो आप ये 2020 वाला जो LDEC का है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या और भी है, ये आपको फ्री वाली उसमें नहीं मिलेगा जहाँ तक है। तो हम फ्री सिमुलेटर यूज कर रहे हैं GSDL। इसका जाइलेंस का सिमुलेटर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे कॉलेज में अवेलेबल है, अगर खुलेगा तो कभी इस पर हम काम कर सकते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, वेवफॉर्म देखने के लिए हमने क्या किया, ओपन EP वेवफॉर्म आफ्टर रन, ये रन हो जाएगा तब आपको क्या मिल जाएगा। अब जब भी आप इसको रन करेंगे तो आपको रन करने के बाद में यहाँ पे इस एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल्स पता पड़ेगी। तो पहला मैं करता हूँ, इसको मैं ओपन नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं वेवफॉर्म को ओपन नहीं करता हूँ तो क्या आता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, रन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो क्या आ रहा है, डिजाइन टेस्ट बेंच वो है उसके अंदर है, एनालाइज हो चुकी है, एलोबरेटिंग हो रहा है टेस्ट बेंच। क्या लिखा आया लास्ट में, असर्शन ऑफ टेस्ट हैज बीन डन। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आपको नहीं पता। अब इसके अगर वेवफॉर्म देखनी है तो वेवफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, तो वेवफॉर्म देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप ओपन ये कीजिए और इसको दोबारा रन कीजिए। जैसे रन करेंगे तो आपके पास में ये वेवफॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए ए इन ए पे क्या है, 00, कब तक है, 1 नैनो सेकेंड तक, ठीक है। तो इसकी स्केल को मैं तो यहाँ से लेके 1 फीको सेकंड है, तो ये दिखा रहा है 1, यहाँ तक आपका ये क्या है 1 नैनो सेकेंड तक के लिए है। फिर दूसरा है, उसके बाद में आउटपुट क्या आएगा उसका 0। वो सेम सिग्नल आपके डिजाइन अंडर टेस्ट में भी A और B और Q पे भी आपको दिखाएंगे।
तो और आपको उस पर वैल्यू चेक हो रही है कि आपका दोनों आउटपुट सेम आ रहा है, क्यू और क्यू आउट की वैल्यू सेम है, तो आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। इसी तरह से क्यू आउट और क्यू की वैल्यू वापस सेम आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये एक्स है, मतलब डोंट केयर। तो डोंट केयर अगर देंगे तो आपने बी को क्या दिया है यहाँ पे, डोंट केयर। और अगर ए आपका 1 है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा सर। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपकी डिवाइस सही काम कर रही है। आपका जो कोड लिखा है वो वेरिफिकेशन सिमुलेशन उसका फंक्शनल वेरिफिकेशन हो चुका है। अगर अब आपको इसको एफपीजीए पे बर्न करना है और एफपीजीए पे इम्प्लीमेंट करना है, तो आप जो ये प्रोसेस होगा, वो जो भी प्रोसेस है वो है सिंथेसिस प्रोसेस, वो अलग है। उसके लिए आपको एफपीजीए डिवाइस चाहिए और आपको क्या करना है, जाइलिन्स या जाइलिन्स का आईएससी या विवाडो या फिर क्वार्टर्स प्राइम, ये 3 अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग कंपनीज के हैं, और भी हैं, सिनॉप्सिस का भी है, कैडेंस का भी है। वो आप जो भी चाहें आप उससे सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास के हिसाब से ये था। अभी किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको टास्क है कि जितने भी एंड गेट और गेट एक्सॉर गेट का या किसी का आपको बनाना है, क्या बनाना है, टेस्ट बेंच और डिजाइन। क्योंकि उसमें कोई कोडिंग में क्या कहाँ चेंज होगा, कोडिंग में सिर्फ यहाँ पे एक्सॉर करना है, एंड करना है या कुछ भी करना है वो कर दीजिएगा। इसी तरह से इसमें इसकी ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ टेबल यहाँ पे एरर रिपोर्टिंग में आपको चेक करना है। अगर नहीं भी डालते हैं ये वाला पार्ट आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसी को कुछ पूछना है, एनीवन? सर ये जो ए इन बी इन और क्यू आउट लिखे हैं, तो हम्म, वो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है कि ए मतलब इन कर रहा हाँ है, हाँ बी इन कर रहा है, हाँ और हाँ, जस्ट फॉर मतलब ये किस में कहाँ की ओके बात ओके, कर रहे हैं, यहाँ टेस्ट टेस्ट बेंच बेंच की या में, टेस्ट बेंच सिग्नल्स टेस्ट में? बेंच। हाँ, सिग्नल्स हाँ जो लिखा है, हाँ इसमें रिप्रेजेंटेशन ओके के सर, लिए है। ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो नाम आपको सही ओके लगे सर, वो आप दे सकते हैं। ओके। और किसी को? तो नेक्स्ट टास्क आपका लैब आप जब आएंगे तब मेरे को एटलीस्ट 2 गेट्स की वेवफॉर्म सबसे चाहिए, और सबके उससे चलनी चाहिए, कंप्यूटर से या फिर जो भी है। इसको आप चाहें तो मोबाइल पे भी चला सकते हैं, ऐसा कोई भारी काम नहीं है, ऑनलाइन है। तो मोबाइल से भी आना चाहिए, लेकिन सबका ये नहीं आना चाहिए कि सेम ही आ रहा है। और ये टास्क है नेक्स्ट मंडे तक आपको अपलोड करना है। मैं आज उसमें लैब असाइनमेंट में डाल दूंगा। जिसका आ गया ठीक है, अदरवाइज इस लैब के लिए उसको 0 असाइन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लैब जब तक आएगी 2 गेट जो भी आपको चूज करने, नैंड और नॉर कुछ भी हो सकता है, बेसिक गेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। हार्ड डिजाइन, हाफ एडर, फुल एडर की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे सिंपलेस्ट है, सिमुलेशन करना है। और गेट, एंड और गेट हो गया, एंड गेट, नॉट गेट, या फिर कुछ भी आपको जो भी सही लगे उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, जितने भी गेट्स हैं। ये कोड मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बनाना है या चेक करना है और मुझे आउटपुट दिखाना है। लेकिन इसके लिए मैं शायद हो सकता है कि सिमुलेशन के लिए मैं, ठीक है यही करिए, अभी तो सिंपली सिमुलेशन करके दिखाइए कि सबका अलग अलग आना चाहिए, सबका यहाँ पे लॉगिन में नाम आना चाहिए अलग, कहीं तो कुछ होगा ना। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जो नए आए हैं
या फिर पुराने हैं, किसी को कुछ भी पूछना है तो ठीक है, अदरवाइज मैं मानूंगा कि सबका क्लियर है तो वेल एंड गुड है, मेरे लिए अच्छी बात है। फिर मैं इसके जो एडवांस कंसेप्ट हैं डिज़ाइनिंग की बात करेंगे, टेस्ट पेन सब लोग बना लेंगे तो हम फुल एडर हाफ एडर इनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में और रन करेंगे जो भी है। और बाकी जो आपकी क्लासेस चल रही है वो अलग है। एक चीज़ मैं और डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि वीएलएसआई में दो तीन चीज़ें अलग अलग हैं। वीएलएसआई सिमुलेशन अलग होता है, डिज़ाइनिंग अलग है। सिमुलेशन डिज़ाइनिंग, उसके बाद सिंथेसिस आप एफपीजे वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। क्यों? उसको आप बार बार अपने डिज़ाइन का एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनली एक कोई एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बनाने से पहले। अगर आपका कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको आप अच्छे से एनालाइज कीजिए, कर सकते हैं कि उसकी पावर कंजप्शन क्या है, उसके एरिया कितना जा रहा है, उसके बाद आप डायरेक्ट उसकी मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एफपीजे तो हम वेरिफिकेशन या इसके लिए भी ले सकते हैं, या कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए काम में। अगर आप मास प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो उसको वेरीफाई करने के लिए उसको मतलब बनाने के लिए फिर आप फैब्रिकेशन में चले जाते हैं। तो वो फैब्रिकेशन एक अलग फील्ड है, लेकिन इन तीनों चारों के बिना डिजाइनिंग नॉट पॉसिबल। तो वो आपको क्लास में समझाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, कल की क्लास जब भी है। अभी तक के जो इसमें है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर अब लैब ऐसे ही चलेगी, इसी पे ही रन करना है। और हो सकता है कि सबको अलग अलग असाइनमेंट में मिलने लग जाए तो फिर वो आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी दिक्कत होती रहेगी। किसी को अलग सिमुलेशन सेटिंग भी मिल सकती है और किसी को अलग सिमुलेशन के लिए वो डिजाइनिंग भी मिल सकती है। फिलहाल एनी टू गेट को इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका डिज़ाइन कोड लिखना है और उसका टेस्ट बेंच लिखना है। अब VHDL में प्रोग्रामिंग कैसे होगी, क्या होगी, वो भी साथ में साथ चलता रहेगा। फिलहाल आज की लैब का मोटिव यही था कि सिमुलेशन कैसे होगा और ये आप इसका आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं। फाइन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अदरवाइज नॉट, I will close the meeting to the folder. फाइन, ओके, लीव कीजिए और देखिए क्या होता है क्या नहीं करते हैं। अभी बना सकता है कोई? ठीक है, चलिए।